गायत्री मंत्र है। गाय बोलो, गाय गायत्री। अब अर्थ करो इसका। गाय माने गायत्री माने तीन। इसका मतलब है इस देश में हर व्यक्ति को गाय का दर्शन दिन में कम से कम 3 बार करना आवश्यक था। जो व्यक्ति दिन में 3 बार गौ दर्शन नहीं करता था उसको चांडाल बनने से कोई नहीं रोक सकता था। अब बोलो, आप सोचो, विचार करो। तो उस सत्यकाम जावाल ने कुछ दिनों में ही गौ सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोलो गौ माता की जय। ये जो हमारे संजय जी पहलवान जी हैं, मैं आपको बार बार इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता, 7 विश्व रिकॉर्ड है कोई बात नहीं, सबसे बड़ी खूबी है ये केवल गाय का ही दूध। हमने पूछा एक दिन संजय को, हमने कहा जब तू विश्व स्तर का पहलवान हो जाएगा, पूरी दुनिया में तेरा नाम होगा, तो क्या बोलेगा कि किसकी कृपा से हुआ? बोला गुरुदेव यही कहूंगा कि गाय की कृपा से हुआ। तो हमने कहा यही तो चाहते हैं। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। यही मंत्र जपता है क्या? जोर से बोलो। और इसी ग्रंथ का पाठ करता है। किसका? अरे इसका एक ही नारा है, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। हमने कहा जब विश्व स्तर पर पहुंच जाएगा गाय को कहीं भूल तो नहीं जाएगा। बोला गुरुदेव इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो मेरी? ऐसा बोलना था। मतलब अगर मुझे ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, शिव जी का पद मिल जाए, तब भी मैं गाय माता की ही जय जयकार करूंगा। हाँ संजय, कुछ और दिखाना, कुछ बोलना, बोलना संक्षिप्त में 2 शब्द बोल दो भाई। तो सुबह करा करें यहाँ सब, सुबह अपने बच्चों को भेजा करो यहाँ 7 बजे से 8 बजे तक। दीजिए 2 विकास जी उनको माइक दे। आज 2 हस्तियों के दर्शन करा रहा हूं। एक तो गाय के दूध का दर्शन करा रहा हूं और एक गौ कृपा का दर्शन करा रहा हूं हमारे अग्रवाल का। कमाल है, आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर है। और 2 शब्द अग्रवाल साहब भी बोलेंगे। बिल्कुल, हाँ बोलो। जय गौ माता की, जय श्री राम। एक देश एक संकल्प, गौ माता राष्ट्र माता, मरते दम तक मां। ध्रुवाराची की पवित्र भूमि पर हिमालय शिरोमणि और पूरे विश्व में, पूरे संसार में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। आपके सामने जीते जागते भगवान बैठे हैं, जिनकी मुख वाणी से आप श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और भगवान राम हो, कृष्ण भगवान जी हो, सबका जीवन गौ माता से है। और अपने जीवन को हर क्षण गौ माता के लिए समर्पित कर चुके ऐसे हमारे गुरु जी हैं। मेरा जीवन जहां से शुरू होता है जहां खत्म होता है, मेरे गुरु जी हैं, मेरे लिए सब कुछ है और आपके लिए भी होने चाहिए। अपनी जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था गुरु जी से मेरी मुलाकात होगी, मिलूंगा। और टीवी पर देखकर मिट्टी की प्रतिमा बनाकर इनको
अपना इष्ट देव, अपना भगवान, अपना ईश्वर बनाकर जो मैंने अपनी जिंदगी में सोचा था उससे लाख गुना ज्यादा मैंने पाया है। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप निष्ठवान गुरु के सच्चे भक्त बनोगे। ऐसा नहीं कि एक गुरु के साथ रहे फिर दूसरा तीसरा, बिल्कुल नहीं। एक गुरु अपने जीवन में, और गुरु तो मतलब गौ माता का भक्ति होती है, और जिसके जीवन में गौ माता है वही असली गुरु होता है। और अपने शिष्य को चमकता हुआ सितारा वही गुरु बना सकता है, क्योंकि उसके पास तन मन धन पवित्रता ईमानदारी चरित्र सारी शिक्षा उसके पास मौजूद रहती है। तो आपको साधारण लग रहे होंगे क्योंकि आप 2-3 दिन से सुन रहे हो, लेकिन हमारे लिए तो जीते जागते भगवान है। कभी भगवान के तो दर्शन किए नहीं, लेकिन प्रतिदिन हर क्षण अपने गुरु के दर्शन कर लेते हैं। और युवाओं से मैं खास तौर पर कहूंगा, सुबह हम लोग 6 से 7 तक यहाँ योग सिखाते हैं, आप जरूर आइए और अपनी भगवान राम कथा को सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। और मैंने पहले एक रिकॉर्ड के लिए सोचा था, गुरुजी का आशीर्वाद है, जो लास्ट का रिकॉर्ड था 10 घंटे में कंटिन्यू लगातार 30,000 पुशअप्स। और मैं अपनी जिंदगी में गौ माता के गौमूत्र है, दूध है, खीर है, छाछ है, दही है, पंचगत है, इसी का मैं सेवन करता हूँ। और पवित्र सदग्रंथ धेनुमानस, जो कलयुग में कभी हमने सुना था रामचरितमानस के बारे में, लेकिन जो उसका सार है वो धेनुमानस है, जिसका प्रतिदिन मैं पाठ करता हूँ। और जो मेरा गुरुकुल है, जहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा हो, चरित्र की हो, जीवन की सार्थक करने वाली हो, पहलवानी की हो, वो सारी शिक्षा मुझे पवित्र धाम चौपड़धाम आश्रम से उत्तरकाशी से मैंने प्राप्त की है, जहाँ पर गुरु जी का मूल निवास है। और भगवान नागराज स्वयं वहां विराजमान है। आपको जीवन में सौभाग्य मिले उस पवित्र चौपड़धाम वन में जाने का और वहां के दर्शन करने का, तो अवश्य जाइए। जब भी आप उत्तराखंड जाओ वहां अवश्य जाना। और गुरु जी के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ। आपको मातृ शक्तियों को हृदय के साथ प्रणाम, चरण स्पर्श। और हमारे पवित्र देवभूमि उत्तराखंड से भाई विकास पाटनी जी, जो अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। हम एक ही गुरु के चेले हैं और हमारा एक ही नारा है, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना। हमारे अग्रवाल साहब जी यहाँ मौजूद हैं, जो पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी गोधाम है, उनके अध्यक्ष है। लोग अध्यक्ष बनकर एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष की गोधामों में अपनी ओर से गौ माताओं को जो लाचार रहती है, उनको लाने के लिए गाड़ी का प्रबंध और उनकी हर तरीका से मदद करते हैं। ऐसे महान अनुभवी हृदय साथ चरण स्पर्श करता हूँ अग्रवाल जी को। संत यहाँ पर मौजूद है, उनको प्रणाम। ए देश एक संकल्प, गौ माता राष्ट्र माता मरते दम तक। जय गौ माता की, जय श्री राम। माँ अब हम चाहते हैं 2 शब्द अग्रवाल साहब बोल रहे हैं, आप बोले थे ना। तो देखो, ये पहलवान गौ दूध पी करके, और अग्रवाल जी हमारे मन को भा गए, बस सीधी बात है। क्योंकि इतना कोई उद्योगपति और इतना गौ के प्रति समर्पित हो, ऐसा हो सकता है। और भगवत के पास अभी चौपड़धाम आए थे, संगीता की आपको मालूम। और जो गौ माता राष्ट्रमाता का बहुत बड़ा कार्य देश के अंदर चल रहा है, उसकी नींव अग्रवाल साहब। 2 शब्द आप भी अवश्य रखें। बोलो गौ माता की माँ। जय गौ माता, जय गोपाल। जहां गोपाल के नाम में भी गौ माता और गोपाल के नाम के पहले भी गौ माता, हम लोग वेदों में ही इसका वर्णन सुनते थे। और आज यहाँ पर विराजमान परम पूजनीय हमारे गुरुदेव महाराज जी आज हम सभी के बीच में विराजमान हैं। ऐसे गुरुदेव को सत सत प्रणाम करता हूँ। विराजमान यहाँ पर सभी गौ भक्तों को भी मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी बैठे हैं, इनको भी सत सत प्रणाम करता हूँ।
कहा जाता है कि जिस जगह पर गोमाता की चर्चा होती है वो निश्चित रूप से धाम बन जाता है, और धाम भी ऐसा वैसा नहीं, वो गोधाम बनता है। जिस गोधाम की हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि मरने के बाद अगर हमें कहीं जगह मिले तो वो गोलोक धाम में जगह मिलनी चाहिए, या गोलोक धाम में जगह मिल जाए। ऐसे गुरुदेव हमें जीते जी वो गोलोक धाम का दर्शन कराना चाहते हैं, लेकिन हम भी फिर भी दूर हैं। मैं छोटी सी चीज आपको जरूर बताऊंगा कि हम अपने जीवन में सबसे पहले शाकाहारी बनने की कोशिश करें। शाकाहारी, मांस मछली से दूर रहे। एक इंसान अपने जीवन में अगर नॉन वेज छोड़ देता है तो कम से कम 10,000 प्राणियों की रक्षा करता है। 10,000 प्राणियों। भगवान ने उसको भी जीने का अधिकार दिया है, हमें भी जीने का अधिकार दिया है। आइए कम से कम हम लोग इस जगह पर यह संकल्प लेकर के जाएं, जितना हो सके हम अपने खुद भी, अपने बच्चों को भी नॉन वेज से दूर रखें और वेजिटेरियन बनने की कोशिश करें। अगर मैं कहता हूं कि सबसे पहले अगर हम वेजिटेरियन बन गए, शाकाहारी बन गए, तो सबसे बड़ा महापुण्य का काम होगा। इसमें कोई पैसे नहीं लगते। और जैसा अभी गुरुदेव ने भी आपको दिखाया भाई संजय जी को कि वेजिटेरियन का कमाल, कि 30,000 जो दंड बैठकी कर सकते हैं सिर्फ गोमाता के दूध से। आप सिर्फ, हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन ये तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। भाई पाटनी जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन दान दिया है के प्रति, तो मैं कहता हूं भाइयों, माताओं, बहनों, आपके अंदर जरूर ये गोभक्ति थी, तभी आप यहाँ पर आज विराजमान हुए, यहाँ पर पधारे हैं। लेकिन मैंने सुना यहाँ पर जो गो भक्ति की जो ये कथा चल रही है, जैसा भगवान सिंह ने भी बताया कि रामायण का पाठ हो रहा है, और यहाँ करीब आयोजकों ने मुझे बताया कि करीब 10,000 लोगों का करीब भंडारा होता है। भंडारा का आयोजन करने वाले तो आयोजन कर रहे हैं, हम भंडारा का आनंद ले रहे हैं सिर्फ खाने के लिए। लेकिन वो भंडारा का अगर आप उसे प्रसाद समझ करके और निश्चित रूप से अगर अपने दिल में गो भक्ति को अपने साथ लेकर के जाएं, तो और अपने जीवन में अगर यह आप प्रण ले लें कि जब भी हमारे जीवन में बच्चों का बर्थडे आता है, हमारी सालगिरह आती है, आप नजदीक के गौशाला में जाएं और वहां पर कम से कम एक गौ माता के लिए अगर आप 1 महीने का भोजन देते हैं तो सिर्फ 2,000 रुपए का एक गौ माता का भोजन हो जाता है। आप सोचिए कि अगर 1 महीने का भोजन अगर आपने गौ माता के नाम से दिया तो वो बच्चे का बर्थडे कितना बढ़िया बर्थडे बनेगा। उसी तरह से जब सालगिरह आती है तो सालगिरह में भी अगर हम 1 महीने का कम से कम भोजन दे दें, और जो बहुत सामर्थ्य है 1 साल का भोजन दे दें, तो आप सोचिए कि वो सालगिरह कितनी बढ़िया मिलेगी। हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं रेस्टोरेंट में जाकर के सिर्फ घंटे 2 घंटे में। तो ऐसी गो माता जिसकी खाली हम चर्चाएं सुनते थे, निश्चित रूप से उसमें 35 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आज महाराज जी आज आपको यह आह्वान करने वाले हैं कि जो 20 नवंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है दिल्ली की पावन भूमि पर, कि गो माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए। जब तक हम और आप या हमारे दोस्त परिचित जब तक इसे पशु कहेंगे, उसकी हत्या तो होगी। इसलिए गो माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और सबको जगाना पड़ेगा। और आइए कम से कम हम साथ में शाकाहारी के साथ साथ यह भी हम प्रण लेकर के जाएं कि हम सब दिल्ली 20 नवंबर को सब दिल्ली पहुंचेंगे, और सिर्फ अकेले नहीं, कम से कम यहाँ जितने भी भाई बहन माताएं बैठी हैं, जो अपने साथ कम से कम हम 100 लोगों को साथ बैठेंगे लेके जाएंगे। क्योंकि हम सरकार को, हम आप सभी सरकार से ये निवेदन करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, तभी यह हमारी गौ माता बच पाएगी। और तभी हमारा गौ माता को, जब हमारी गौ माता को सम्मान मिलेगा, तब निश्चित रूप से हमें इस जीवन में, इस भारत की धरती पर जीने का अधिकार मिलेगा।
अभी तक हमें जीने का सच्चा अधिकार नहीं मिला है। आइए हम सच्चे अधिकार पाने के लिए 20 नवंबर 2023 दिल्ली में जाने की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।